नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में अधिक बारिश के चलते कई इलाकों में हुआ जल जमाव। चारों तरफ पानी पानी का मंजर। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में जगह जगह नाले और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होने से यातायात में आ रही है बड़ी मुश्किल। दलितों और आदिवासियों के खिलाफ 2020 में बढ़े अपराध। एनसीआरबी की ताजा तरीन रिपोर्ट में यूपी और मध्य प्रदेश रहे टॉप पर। चेन्नई एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने पकड़ी विदेशी मकड़ियों की खेप। फॉरेन ट्रेड लाइसेंस के बगैर अवैध रूप में पोलैंड से आया था पार्सल। टेलीग्राम पर 5,520 रुपए में मिल रहा है भारत समेत 29 देशों का फर्जी कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। एक स्पेशल रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मिजोरम में 1.7 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सुपारी की खेप को किया गया जब्त। त्रिपुरा के वेटरन नेता गौतम दास का कोविड-19 के कारण हुआ निधन। असम में पुलिसकर्मी से रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई ट्रेजरी विभाग के एक कर्मचारी कनिष्ठ लेखा सहायक खुशबू हरलालका को 1,000 रुपए की रिश्वत लेने के जुर्म में किया गया गिरफ्तार। तमिलनाडु में पिछले एक हफ्ते में 3 नीट स्टूडेंट ने किया सुसाइड करने वालों में एक 17 साल की बच्ची भी है शामिल। देश भर में गाड़ियों के हॉर्न पैटर्न बदलने की हो रही है तैयारी। जल्द ही एम्बुलेंस और गाड़ियों में बांसुरी, शंख और हारमोनियम वाले हॉर्न होंगे, तो वहीं 2 साल में जीपीएस से कनेक्ट होंगे टोल नाके। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग जिलों में संपन्न हुए 7 दहेज रहित विवाह। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य दहेज रहित समाज तैयार करना है, जिसके लिए वे दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। रेवाड़ी के एक नामी व्यापारी के साथ हुई करोड़ों की धोखाधड़ी। एप्पल का स्टोर दिलाने के नाम पर ठगे 1,67,00,000 रुपए। मामले में आरोपी परिवार को लेकर हुआ फरार। काबुल पर एक साथ दागे गए कई रॉकेट। पावर प्लांट निशाना साध कर दागे गए थे रॉकेट। मौके पर अब तक नुकसान की कोई खबर नहीं। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में लागू किए गए आईटी नियम 2021 के कुछ उपखंडों के कार्यान्वयन पर लगाई रोक। अब मजदूर कमाई के साथ साथ कर सकेंगे पढ़ाई। श्रमिकों को मिलेगी मोबाइल से भुगतान की ट्रेनिंग। पंजाब के फाजिलका में चलते चलते फट गया मोटरसाइकिल का पेट्रोल टैंक। मोटरसाइकिल सवार हुए गंभीर रूप से घायल। यूपी में लखनऊ समेत कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने मचाई तबाही। राज्य में अब तक जा चुकी है 15 लोगों की जान। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद चलने लगी पंजाब रोडवेज, पनसब और पीआरटीसी की बसें। 29 सितंबर के बाद फिर से चक्का जाम करने की दी चेतावनी। गुजरात के दाहोद में सड़क पर गिरे युवक के सिर के ऊपर से निकला ट्रॉली का पहिया। हेलमेट की वजह से बच गई युवक की जान। एक्टर सोनू सूद के दफ्तर पर आईटी ने मारा छापा। कभी 5,500 रुपए लेकर मुंबई आए थे सोनू सूद, आज 130 करोड़ की संपत्ति के हैं मालिक। बेंगलुरु में एक दर्दनाक सड़क हादसा सीसीटीवी में हुआ कैद। तेज रफ्तार कार ने एक दंपत्ति को मारी टक्कर। फ्लाईओवर से नीचे गिरने से दोनों की हुई मौत। दिल्ली वालों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। राज्य में पटाखों पर लगाया गया बैन। आर्थिक तंगी में है भारत में फंसे 2,142 अफगानी छात्र। कोर्स की अवधि समाप्त होने के बाद स्कॉलरशिप के लाभ से हो रहे हैं वंचित। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक लकड़ी से बने घर में सुबह 4 बजे लगी आग। सो रहे परिवार को भागने का मौका तक नहीं मिला। अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं परिवार के सदस्य। हिमाचल में अब 21 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। सरकार ने 1 सप्ताह तक बढ़ाई रोक। तब तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ पहले की तरह आएगा और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। महाराष्ट्र के अमरावती की वर्धा नदी में पलटी नाव। एक ही परिवार के 11 लोग डूबे। मौके पर बच्चे सहित 3 लोगों के शव किए गए बरामद। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों का बढ़ेगा स्टिपेंड। केंद्र सरकार अब पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत 2,000 की जगह 4,000 रुपए देगी। दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी से 6 आतंकियों को किया गया गिरफ्तार। वहीं ओडिशा में जासूसी करते डीआरडीओ के 4 कर्मचारी पकड़े गए। तमिलनाडु में हाई कोर्ट ने राजमार्गों पर गति सीमा को 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने का आदेश किया रद्द। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं 5 माह से कम उम्र के मासूम। अब तक 70 बच्चों को अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। पिछले 3 साल में बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं में गई 6,800 लोगों की जान। सरकार की एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नेशनल शूटर नमनवीर बराड़ ने की आत्महत्या। खिलाड़ी ने मोहाली में अपने घर में खुद को गोली मारी। हिमाचल प्रदेश के मणिमहेश में 4 लोगों की हो गई मौत। खराब मौसम और ऑक्सीजन की वजह से हुई मौत। सरकार द्वारा पाबंदियों को लगाने के बावजूद लोग जा रहे हैं यात्रा पर। शिमला के नेरवा जंगल में लकड़ी लेने गए 3 लोगों ने छिपकर बचाई अपनी जान। 3 भालुओं के हमले से 2 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों का आईजीएमसी में चल रहा है इलाज। सूरत में मोबाइल पर कार्टून देख रहा 2 साल का बच्चा खिड़की से नीचे गिरा। 55 घंटे इलाज के बाद मासूम ने तोड़ा दम। दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरी। घटना स्थल से 2 बच्चों समेत 3 लोगों को मलबे से निकाला गया। अब भी कई लोगों के दबे होने की जताई जा रही है आशंका। अफगानिस्तान की आर्थिक मदद करेगा अमेरिका। $64 मिलियन का किया ऐलान।
लद्दाख में भूकंप की वजह से हिली धरती, महसूस किए गए 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके। विजय रूपाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, भूपेंद्र पटेल बने गुजरात के नए मुख्यमंत्री। पूर्व IAS हर्ष मंदर के घर ईडी ने मारा छापा, चिल्ड्रन होम में पैसों की गड़बड़ी के मामले के चलते पड़ा छापा। हैदराबाद में 6 साल की बच्ची के रेप के आरोपी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, तेलंगाना के मंत्री ने 2 दिन पहले ही कहा था एनकाउंटर में मार देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लोगों ने मनाया बेरोजगार दिवस, पानी में घुसकर पोस्टर और बैनर के साथ जल सत्याग्रह करते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बेरोजगारों के लिए की रोजगार की मांग।